Good morning, my dear students. Myself Saurabh Srivastava started going to teach you today Geography chapter number 3, Drainage. Geography chapter number 3, Drainage. And in today's class, I am going to discuss about drainage system of India, drainage system of the world, okay, and many more topics. Drainage system of India. Firstly, we will discuss and the Himalayan river. In today's topic, I am going to discuss these two topics. Okay, so listen carefully and watch this video very carefully. Okay, so let's begin the class. I have already completed history chapter number 1, chapter number 2, geography chapter number 1, chapter number 2, economics chapter number 1, okay, and chapter number 2, okay, chapter number 1 and chapter number 2, and in polity I have already completed chapter number 1. Okay, so let's begin the class. Okay, I hope you will enjoy the class. Okay. Okay, the term drainage describe the river system of an area. ड्रेनेज का मतलब होता है कि किसी एरिया में नदियों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि नदियां कहां कहां पानी पहुंचाती हैं, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है, ड्रेनेज. यानी कि ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया. ओके, लुक एट द फिजिकल मैप. अगर आप फिजिकल मैप को देखेंगे तो यू विल नोटिस दैट, तो आपको ऐसा लगेगा, आप ऐसा नोटिस करेंगे कि स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस कम टुगेदर टू फॉर्म द मेन रिवर. यानी कि अलग अलग डायरेक्शन से बहने वाली छोटी छोटी नदियां आकर के एक बड़ी नदी में मिल जाती है. ओके, फ्रॉम मेन रिवर विच अल्टीमेटली ड्रेन इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी. और वही छोटी छोटी नदियां मिलकर के बड़ी नदी बनाती हैं और उससे लार्ज वाटर बॉडी, जैसे कि गंगा एक लार्ज वाटर बॉडी है, यमुना एक लार्ज वाटर बॉडी है, ठीक है, क्योंकि वो अनेक छोटी छोटी नदियां उससे निकलती हैं और वही नदियां पानी लेकर के आती हैं और वो बड़े वाटर बॉडी को बनाती हैं. बात समझ रहे हैं. सच एज लेक ऑफ सी और एन ओशियन, जैसे कि ओशियन एंड सी. ओशियन देखते हैं, ओशियन में जितना भी पानी वो नदियों के द्वारा ही लाया गया है, क्योंकि नदियों का सारा पानी किस में जाता है, ओशियन में जाके गिरता है. ओके, इसलिए ओशियन के पानी का सोर्स क्या है, नदियां, रिवर्स. The area drained by a single river, the area drained by a single river system is called drainage basin. अगर किसी एरिया में सिर्फ एक ही नदी बहती है तो उसे हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. क्या कहते हैं, ड्रेनेज बेसिन कहते हैं. DRAINAGE ड्रेनेज, BASIN ड्रेनेज बेसिन. A closer observation on a map will indicate, अगर हम मैप को बहुत ध्यान से देखें तो हमें पता चलेगा कि any elevated area such as mountain or an upland, माउंटेन या कोई जमीन जो बहुत ऊंची है वहां से नदियां निकलती हैं और जिधर स्लोप होता जाता है, मतलब गंगा नदी हिमालय से उत्तराखंड से बहते हुए यूपी, बिहार, फिर वेस्ट बंगाल जाती है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उत्तराखंड जो है सबसे ज्यादा ऊंचे पे है, उससे नीचे यूपी है, उससे नीचे बिहार है और उससे नीचे क्या है, वेस्ट बंगाल है. ऐसे करके, क्योंकि नदियां देखते हैं कि पानी उधर ही बहता है जिधर ढलान होती है, स्लोप होता है, तो उसी तरह नदी का भी सिचुएशन है. समझ गए. ओके, सच एन अपलैंड इज नोन एज वाटर डिवाइडेड. इससे ऐसे अपलैंड को, मतलब जो जमीन ऊंची है, ऐसे अपलैंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड कहते हैं. क्या कहते हैं, वाटर डिवाइड. अब आपको मैं बता दूं कि दुनिया की सबसे बड़ी जो ड्रेनेज सिस्टम है या ड्रेनेज बेसिन है वो नील नदी है, जो मिस्र में पाई जाती है. यानी कि द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन इज वन ऑफ द नाइल रिवर इन इजिप्ट. ओके, अब पढ़ते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया क्या कंडीशंस हैं. तो द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया आर मेनली कंट्रोल्ड बाय द ब्रॉड रिलीफ फीचर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्रेनेज सिस्टम जो इंडिया का है वो इंडिया के हर एक भाग में लगभग दिखाई देता है. अकॉर्डिंगली द इंडियन रिवर्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप्स. इंडिया में जितने भी रिवर्स हैं सबको दो मेजर ग्रुप में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट मेजर ग्रुप इज नोन एज द हिमालयन रिवर. ऐसी सारी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उसे हिमालयन रिवर बोलते हैं. और दूसरा है द पेनिनसुलर रिवर, मतलब हिमालय के अलावा जितनी भी नदियां होती हैं उसको हम पेनिनसुलर रिवर बोलते हैं. ओके,
Okay, so let's begin. Apart from originating from the two major psychographic regions of India, the Himalaya and the Peninsular River are different from each other in many ways. मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और पेनिसुलर रिवर्स जो होती हैं इन दोनों में बहुत अंतर है. जस्ट अपोजिट, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर आर पेरेनियल. कुछ हिमालय की नदियाँ ऐसी हैं जो पेरेनियल है. इसका मतलब है कि दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. मतलब कि हिमालय से निकलने वाली नदियों में जो है वो पूरे साल पानी रहता है, और पेनिसुलर रिवर्स जो होती है उसमें पूरे साल पानी नहीं रहता है. लेकिन पेनिसुलर से निकलने वाली भी कुछ नदियां हैं जिसमें थ्रू आउट द ईयर वाटर प्रेजेंट रहता है. इसलिए कुछ हिमालयन रिवर को हम पेनिसुलर रिवर से कंपेयर कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि कुछ पेनिसुलर रिवर को हम हिमालयन रिवर से कंपेयर कर सकते हैं. ओके, आगे दिया है कि these rivers receive water from rain as well as from melted snow from the lofty mountain. मतलब हिमालय से निकलने वाली नदियां न सिर्फ रेन वाटर से अपने पानी को प्राप्त करती हैं, बल्कि हिमालय के ऊपर जो स्नो बर्फ से जो ढका हुआ है उस बर्फ के मेल्ट होने के बाद जो वाटर रिलीज होती है उस वाटर से भी नदियों के पानी का जल स्तर यानी कि वाटर लेवल इंक्रीज होता है. द टू मेजर हिमालयन रिवर, द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र. हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां, इंदस रिवर यानी कि सिंधु नदी एंड ब्रह्मपुत्र रिवर. ठीक है, ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नॉर्थ ऑफ द माउंटेन रेंज. ये माउंटेन के नॉर्थ यानी कि उत्तरी दिशा से निकलती हैं, नॉर्दर्न रेंज से निकलती है. एंड दे हैव कट थ्रू द माउंटेन मेकिंग जॉर्जेस. और हिमालय के नीचे बहुत बड़े भाग को काटते हुए, और जो भाग को काटते हुए उसे जॉर्जेस बोला जाता है. The Himalayan river have a long courses from their source of the sea. और हिमालयन रिवर से सी वाटर यानी कि ओशियन का जो वाटर है उसकी एक बहुत बड़ी क्वांटिटी कंप्लीट होती है. ओके, दे परफॉर्म इंटेंसिव erosional activity in their upper course and carry huge loads of silt and sand. जब ये नदी आगे की तरफ बढ़ती है यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ बहती है तो बहुत सारी मिट्टी को यानी कि इरोजन करती हुई आगे बढ़ती है, और मिट्टी सैंड मतलब पूरी चीजों को खींच कर आगे ले जाके समुद्र में गिराती है. ओके, द हिमालयन रिवर हैव लॉन्ग कोर्स फ्रॉम देयर सोर्स ऑफ द टू सी. हिमालय से निकलने वाली नदियां बहुत लंबी लंबी होती है. जैसे कि गंगा 50 है यानी कि 2550 किलोमीटर. वहीं ब्रह्मपुत्र की डिस्टेंस मुझे मालूम नहीं है, मैं बता दूंगा. ठीक है, ओके. They perform intensive erosional activity of their in the middle and the lower course. These rivers from meanders, oxboletes and many. जब ये नदियां मतलब अपने अंतिम छोर पर होती हैं तो कई सारे लेक्स, कई सारे मेंडर्स को बनाती हैं. अदर डेपोजिट फीचर इन देयर, और कई सारे ऐसे भी फीचर हैं जो हमें पता नहीं है. ठीक है, मतलब जो ये नदियां बनाती हैं आज तक हम पता नहीं कर पाए कि कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम को क्रिएट करती हैं. आगे दिया है कि ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है. द स्ट्रीम्स विद इन अ ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम सर्टेन पैटर्न डिपेंडिंग ऑन द स्लोप. मतलब किसी एरिया में ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि उस एरिया में स्लोप्स कैसी है. अगर स्लोप अच्छी खासी होगी तो ड्रेनेज सिस्टम भी क्या होगा, बेहतर होगा. ओके ना, ठीक है. अब देखिए, अ लार्ज नंबर ऑफ द पेनिसुलर रिवर्स आर सीजनल. पेनिसुलर रिवर का मतलब मैंने बताया था एक हिमालयन रिवर होता है, एक पेनिसुलर रिवर होता है. तो पेनिसुलर रिवर जो है वो मेनली रेन वाटर पे डिपेंडेंट होती है, पूरे साल उसमें पानी नहीं रहता. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, जब गर्मी का सीजन चलता है, इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूसेस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स. तो दिया है कि बड़ी बड़ी नदियां जो पेनिसुलर रिवर होती हैं उसमें से पानी आना जाना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है या पानी कम हो जाता है. द पेनिसुलर रिवर हैव शॉर्टर, छोटे होते हैं ये नदियां, शैलो कोर्स और बहुत लंबे लंबे नहीं होते हैं. कंपेयर टू हिमालयन रिवर, हिमालय रिवर की अपेक्षा पेनिसुलर रिवर छोटे छोटे होते हैं. हाउएवर सम ऑफ देम ओरिजिनेटेड इन द सेंट्रल हाईलैंड एंड फ्लो टुवर्ड्स द वेस्ट. कुछ सेंट्रल हाईलैंड से निकलते हैं और वेस्ट की तरफ बहते हुए चले जाते हैं. कैन यू आइडेंटिफाई टू सच लार्ज रिवर्स? मोस्ट ऑफ द रिवर पेनिसुलर इंडिया ओरिजिनेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स. पेनिसुलर रिवर्स से कई सारी नदियां निकलती हैं
कहाँ से, वेस्टर्न घाट से, एंड फ्लो टुवर्ड्स द बे ऑफ बंगाल, और बहते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे द हिमालयन रिवर के बारे में, वो भी डिटेल में। ओके, सो क्लास के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।